नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। एक कत्ल, 3 कातिल। सूरजपुर टू मुंबई, 10 दिन से ताले में कैद लाश का राज। आज क्रिमिनल्स में खुलेगा एक शहर में लिव इन पार्टनर के गायब होने की मिस्ट्री का राज। तफ्तीश भी करेंगे जिस पर लिव इन पार्टनर पर प्रेमिका के कत्ल की शक की सुई घूम रही है। मिर्च पाउडर वाले लुटेरे और स्प्रे से राज छुपाने वाले गुनहगार की तस्वीर लाइव होगी। और हां, क्राइम सीरियल के दीवाने चोर भी होंगे जिनकी ट्रैकिंग का किस्सा भी हैरान कर देगा। शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स। एक ऐसा शख्स जो अपने रिश्तेदारों को डराता है, धौंस दिखाता है, ये कहता है उसने कत्ल किया और उसकी बात नहीं मानी तो वो उन्हें भी जान से मार देगा। और फिर वो शख्स लापता हो गया। 10 दिन से उसका कोई सुराग नहीं और फिर बंद ताले वाले घर में मिली उसकी लाश। देखिए, एक कत्ल, 3 कातिल, सूरजपुर टू मुंबई। दस दिन ताले में कैद लाश, 25 दिन से हत्यारे की तलाश। एक कत्ल, 3 कातिल, सूरजपुर टू मुंबई। मोबाइल ने खोला हत्यारे का राज। जमीन में जमींदोज रिश्ते। 10 दिन से एक घर के बाहर ताला लगा हुआ था और एक शख्स 10 दिन से ही लापता था। लापता शख्स का नाम भरत रजवाड़े था, जो आदतन अपराधी भी था, जिसने 2 शादियां की थी, लेकिन पत्नी उसे छोड़कर चली गई। घर पर भरत रजवाड़े अकेला ही रह रहा था। घर वालों को लगा कि शायद वो कहीं चला गया, लेकिन भरत के बंद घर में ही उसका राज छुपा था। ताले लगे घर में भरत की लाश मिली, जिसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। 10 दिन बाद घर से आ रही बदबू से इस मर्डर का राज खुला। 10 दिन बाद लाश तो बाहर निकली, लेकिन कातिलों का सुराग मिलना अभी बाकी था। सूरजपुर के बसई में ब्लाइंड मर्डर का ये केस था, जिस केस में 3 आरोपी थे। कत्ल के तीसरे आरोपी को पुलिस की टीम करीब 25 दिन से तलाश कर रही थी और फिर मोबाइल लोकेशन से हत्यारे का सुराग मिला। कत्ल का तीसरा हत्यारा साबिर अंसारी मुंबई में छुपा हुआ था। अपराध क्रमांक 567-22 दर्ज है, जो अंधा कत्ल था बसदई क्षेत्र में भरत राजवाड़े को और 3 लोग मिलके हत्या कर दिए थे, जिसमें मानसा राजवाड़े, गुलाब कादिर और एक जो तीसरा आरोपी है वो साबिर अंसारी। तो इसमें जो है मानसा राजवाड़े और गुलाब कादिर को हम लोग पहले अरेस्ट करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किए थे, जो अभी जुडिशियल रिमांड पर जेल है। तीसरा आरोपी बॉम्बे फरार हो गया था। बॉम्बे में हमारी सूरजपुर के पुलिस ने उनको पकड़ा और पकड़ के यहाँ आज लेके आए थे। तो इस प्रकरण में जो अंधा कत्ल था, इसमें इनको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किए हैं। वक्त के पन्नों को जरा पलटते हैं। 17 दिसंबर 2022 को भरत रजवाड़े की हत्या हुई थी। 26 दिसंबर को भरत के बंद घर से उसकी लाश निकाली गई। जिस वारदात में पुलिस के हाथ एक सुराग लगा था, वो ये कि पुलिस का खोजी डॉग आरोपी के घर के पास जाकर रुक जाता। दूसरा क्लू था, अक्सर मृतक रजवाड़े घर वालों रिश्तेदारों को धमकाता था, धोस दिखाता था। ये पृष्ठभूमि देखने पर से भरत राजवाड़े के पृष्ठभूमि से ये पता चला कि ये अपराधी प्रवृत्ति का स्वयं भी आदमी था। उन्होंने 2-3 हत्या कर चुका था और अपने तमलाती खाते की जमीन को बिक्री कर रहा था लगातार। इसमें इसके घर वालों को आपत्ति थी, उनकी सहमति को मिल नहीं रही थी, तो उनको अपने पुराने अपराध का हवाला देकर के भयाक्रांत कर रखा था कि अगर कहीं आप लोग सहमति नहीं देंगे तो आप लोगों के साथ भी मैं हत्या कर सकता हूँ। ऐसा उनके घर वालों के बयान से और आसपास से जानकारी आई। ये वो क्लू थे जिससे तस्वीर साफ होती जा रही थी। और फिर जमीन खरीदने बेचने की कहानी सामने आई, जिसमें 3 साल पहले भरत ने
32 डिसमिल जमीन गांव के एक शख्स को बेचने के एवज में 50,000 रुपए लिए थे, लेकिन जमीन इसके नाम नहीं की। जमीन को बेचने के लिए रिश्तेदारों की सहमति जरूरी थी, जिसे लेकर विवाद हुआ था और फिर रिश्तेदार मानसाय राजवाड़े ने अपने दो साथियों गुलाम कादिर और साबिर अंसारी के साथ मिलकर भरत की हत्या कर दी। जो संदेही है उसे हम लोग जब पूछताछ छोटा से किए तो उसमें जो उनके भाई है मानसाय राजवाड़े, उन्होंने जो है स्वीकारोक्ति की है अपना अपराध कारित करने के लिए। और मानसाय का दुकान जो है सूरजपुर में है और उनके यहाँ जो काम करने वाले उनके जो कर्मचारी, एक आलम, एक जो है गुलाम कादिर, मोहम्मद फारूक अंसारी एक हैं और उसके साथ में एक और साथी साबिर अंसारी। इस मामले में 2 आरोपी पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं। तीसरे आरोपी साबिर अंसारी को मुंबई से पकड़कर पुलिस लाई और ब्लाइंड मर्डर केस में सारे आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे। सूरजपुर से वरुण रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लूट की वो वारदात जो आपको हम लाइव दिखाएंगे। एक शहर में मिर्च पाउडर से अटैक करने वाले लुटेरे लाइव होंगे। दूसरे शहर में एटीएम में लगे सीसीटीवी पर स्प्रे से राज छुपाने वाले गिरोह की पड़ताल करेंगे और कहां चेन स्नैचर ने उड़ाए महिला के होश दिखाएंगे। देखिए तीसरी आंख से कोई बच न पाए। गुनाह की गवाही लाइव, सुराग लाइव। मिर्च पाउडर से अटैक, लुटेरे लाइव। एटीएम में सेंधमारी, बदमाश लाइव। बाइक सवार चेन स्नैचर लाइव। तीसरी आंख से कोई बच न पाए। लुटेरे बदमाश कैसे पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, कैसे साजिश रच रहे हैं, कैसे बातों में उलझाकर शिकार को फंसा रहे हैं, सब कुछ आप लाइव देखिए। 2 शहर की ये 3 तस्वीरें जो गुनाह की गवाही भी दे रही है और सुराग भी। जबलपुर का मिर्च पाउडर अटैक करने वाले लुटेरे भी सामने होंगे। शिवपुरी में एटीएम में लगे सीसीटीवी पर स्प्रे करके वारदात करने वाला बदमाश की तस्वीर भी दिखाएंगे। तो सबसे पहली तस्वीर जबलपुर की। तस्वीर धुंधली जरूर है, लेकिन एक कारोबारी के साथ हुए करीब 4.5 लाख की लूट की कहानी बयां कर रही है। जबलपुर के गोरखपुर थाना इलाके के रामपुर में व्यापारी दिलीप कुमार की आंख में लुटेरों ने मिर्च पाउडर से अटैक करके रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। सोसाइटी के भीतर पहुंचे तो मनोज मलिक के घर के सामने एक स्कूटी जो उनके पीछे लगी हुई थी, उससे उतर के एक लड़के ने उनके साथ झूमा झटकी की और उनके आँख में मिर्ची डाल दी और उनका बैग छुड़ा के भाग गया। दिलीप कुमार की गुरंदी बाजार में तेल की मिल है। बुधवार की रात वो अपने मिल से करीब 4.5 लाख रुपए लेकर घर लौट रहे थे और ये वारदात हुई। द्वारा बताया गया कि उसमें बैग में करीब 4.5 लाख रुपए थे। की रिपोर्ट पर अपराध धारा 394 का पंजीबद्ध किया गया है और मामला रजिस्टर में लिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है, कुछ इनपुट आए हैं, उन पर काम चल रहा है। तीसरी आंख एक और कहानी बयां कर रही है। एटीएम में सेंधमारी की। बिना कार्ड डाले कैसे एटीएम से करीब 8 लाख रुपए पार हुए। मामला शिवपुरी के कोलारस थाना इलाके के लुकावासा कस्बे का है। अब सुनिए वारदात कितने बजे हुई, फिर आपको एक सीसीटीवी दिखाएंगे। मार्केट में है, उसमें रात में किसी ने एटीएम काट के उसमें पैसे ले गए
ये सूचना सुबह मिली थी, कोई पैसा ले निकालने गया होगा। फिर अभी हम लोगों ने देखा, उससे एक अंदाज लग रहा है कि 2:30 बजे के बाद कुछ वारदात हुई है। वक्त सुना आपने, रात के करीब 2:30 बजे के बाद का, यानी पुलिस की नाइट गश्त की पोल खुल रही है। अब सीसीटीवी की नजर में स्प्रे पाउडर से अटैक करने वाले इस बदमाश का हुलिया कैद हुआ। वारदात का ये तरीका आखिर किस गिरोह की ओर इशारा कर रहा है? पुलिस सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रही है, जो भी चीज़ें मिलती हैं, और ऐसा लग रहा है कि कोई बदमाश आए थे बाहर से और उन्होंने कटर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें निशान है, इस तरीके से उससे लग रहा है। अभी मोटे तौर पर 8 लाख के आसपास जाना बताया है। तीसरी तस्वीर शिवपुरी की ही है। सिटी कोतवाली थाना इलाके के नवाब साहब रोड की महिला घर के बाहर अलाव ताप रही थी, तभी बाइक सवार 2 बदमाश आए। फरियादी को कैसे बदमाश ने अपने जाल में फंसाया, सुनिए। दुकान से झाड़ू लगा के निपटी थी जी, तो 2 लड़के आए बाइक से, उन्होंने पुड़िया मांगी कि माजी पुड़िया दे दो, बस इनमें ऐसे मुड़ी और मेरी चेन झपट के ले गए। बस महिला सामान लेने के लिए मुड़ी और पलक झपकते ही जो हुआ वो होश उड़ाने वाला है। तीसरी आंख सुराग दे रही है और पुलिस से ये सवाल भी कि बदमाशों का सुराग मिला क्या? जबलपुर से पवन पटेल और शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक खेत पर एक शख्स रोजाना की तरह फसल की सिंचाई करने जाता है, लेकिन वो घर नहीं लौटता। पंप हाउस पर उसकी लाश मिलती है, जहां करंट भी फैला था। क्या ये कोई हादसा था या फिर साजिश? तो लाश कत्ल की गवाही दे रही थी। आखिर करंट वाली चाल की कहानी है क्या? खेत की खौफनाक मिस्ट्री। पत्थर से इंतकाम के वार। मोबाइल से खुलेगा कत्ल का राज। करंट वाली चाल, कातिल करे गुमराह। कातिल कौन? इस क्राइम सीन पर पुलिस का खोजी डॉग हत्या के राज को तलाशने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की टीम को कोई कामयाबी नहीं मिलती। सतना जिले के अमरपाटन थाना इलाके के खेरिया कोठार गांव में जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है और रहस्यमयी भी। इस मिस्ट्री की तफ्तीश करते हैं। खेत में रोजाना की तरह 40 साल का ललन सिंह रात में फसल की सिंचाई करने के लिए आता था, जो रात में निकले तो लेकिन सुबह तक घर नहीं लौटे। जब मृतक की भाभी खेत पर आई तो पंप हाउस पर देवर की लाश मिली। अब जहां लाश मिली वहां पुलिस की माने तो करंट भी था। तो क्या हत्यारे ने करंट वाली चाल चली थी? क्या इस चाल से वो पुलिस को गुमराह करना चाहता था? मृतक के सिर पर पत्थर से वार किया गया है, तो फिर करंट की कहानी क्या है? देखिए, ये मृतक हैं ललन सिंह, पिता स्वर्गीय लोकनाथ सिंह, ग्राम खेरिया के रहने वाले। उम्र करीबन 38 से 40 साल है। ये कल रोजाना की तरह कल रात में करीबन 8 बजे बता रहे हैं परिजन, और अंतिम बार जिसने देखा वो बता रहे हैं कि कल रात में अपने खेत पानी लगाने के लिए आए थे और आज सुबह उनकी बड़ी भाभी ने देखा है तो उनका जो शव है वो इसी आहरी में, जो पीछे है मेरे आहरी के अंदर जो स्टार्टर है जहाँ करंट भी है वहाँ पे रखा हुआ था। एक बात तो साफ है कि रोजाना ललन यहाँ आता था, ये बात कोई अच्छे से जानता था। क्या कत्ल से पहले रेकी की गई थी? जब पुलिस ने परिवार वालों से पूछताछ की तो इस बात का भी पता चला कि ना तो मृतक का किसी से कोई विवाद था, ना ही कोई पुरानी रंजिश। जमीन जायदाद की कहानी भी इस कत्ल में सामने नहीं आ रही है। तो सवाल है कि आखिर हत्या क्यों हुई और कातिल कौन? दृष्टया देखने से जो है सिर में चोट प्रतीत हो रही है। घटनास्थल को अपने सुरक्षित कराया है। घटनास्थल सुरक्षित करने के बाद एफएसएल टीम मौके पे रवाना हो चुकी है, आ रही है घटनास्थल की सुरक्षा के लिए। और जैसे ही घटनास्थल का मुआयना एफएसएल टीम द्वारा कर लिया जाएगा, वैसे पुलिस द्वारा पंचनामा कार्रवाई और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इधर पुलिस मृतक के मोबाइल के कॉल डिटेल्स खंगाल रही है।
क्या हत्या का राज कॉल डिटेल्स में कैद है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से करंट की कहानी का सच भी बाहर आना अभी बाकी है। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और यहां वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या कभी आपने सुना है कि चोरी की वारदात करने से पहले कोई बाकायदा उसके नोट्स बनाए, क्राइम सीरियल देखकर चोरी की ट्रेनिंग ले? एक शहर में चोर गैंग ने सैर सपाटे और महंगे मोबाइल फोन के लिए वारदात की, तो दूसरे शहर में इंटरस्टेट गैंग के पास थी गुनाह की चाबी, जो कह रहा था चाबी बनवा लो चाबी। कोई क्राइम सीरियल का दीवाना, किसी को सैर सपाटे का शौक, कोई लॉक के बहाने ढूंढे खजाना, किसी के पास गुनाह की चाबी। दो शहर, चोर गिरोह की कारस्तानी। जराइम की दुनिया में ये उन गिरोह की कहानी है जिनके वारदात का तरीका अपने आप में हैरान करने वाला है, जिस गैंग की ख्वाहिश भी अलग है। सीहोर और उज्जैन में चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए देखिए कैसे चोरों ने शातिर चाल चली। सीहोर में एक लड़के ने अपने 2 नाबालिग साथियों के साथ चोरी का प्लान बनाया, जिसके बाद बाकायदा क्राइम सीरियल देखकर ट्रेनिंग भी ली और ट्रेनिंग लेने के बाद कार से चोरी करने पहुंचे। सीहोर के नसरुल्लागंज कृषि मंडी में 2-3 दिन लगातार रैकी की। दुकान बंद होने पर धावा बोला। सुनिए वो तरीका जो क्राइम सीरियल देख के सीखा था। आशुतोष विश्वकर्मा है जो अपने घर से कार लेकर आया। कार और फिर ने एक पेंट की दुकान से स्प्रे पेंट खरीदा। स्प्रे पेंट लेने के बाद इन्होंने कैमरे पर स्प्रे पेंट लगाया और सब्बल से ताला तोड़कर आशुतोष शर्मा जी की दुकान से चोरी कर लिया और माल अपने तलाई मोहल्ले के चाचा जी के घर की छत पर रख दिया। सीसीटीवी पर स्प्रे किया, दुकान के ताले तोड़कर दुकान में रखे कॉपर वायर, डीसी कोटेड कॉपर वायर स्क्रैप को चुराकर अपने साथ ले गए। प्लान ये था कि शेयर मार्केट में कॉपर वायर का मार्केट तगड़ा होता है। सैर सपाटे और आईफोन की चाहत में गुनाह के रास्ते को अपनाया गया। तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो 3 लड़कों द्वारा ये चोरी को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक आशुतोष विश्वकर्मा थे और 2 अन्य नाबालिग बच्चे थे, जिनसे जब तरीका वारदात पूछा गया तो इन्होंने बताया कि हमको आईफोन खरीदना था तथा इंदौर में घूमने जाना था, इस कारण हमने चोरी को अंजाम दिया। इधर उज्जैन में चोरों ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन हाँ, उन्हें अपना उल्लू सीधा करना बखूबी आता था और शिकार को बातों में फंसाना भी। सुनिए जरा, इस इंटरस्टेट गैंग ने उज्जैन के नानाखेड़ा थाना इलाके के अर्पिता कॉलोनी में 26 दिसंबर को कैसे वारदात की थी। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल से गिरोह का राज खुला। चोरी की रिपोर्ट पंजीबद्ध थी जिसपे अर्पिता कॉलोनी नानाखेड़ा क्षेत्र की थी। उस पे टोटल जो है पुलिस ने काफ़ी प्रयास के बाद जो है 3 आरोपी उसमें पता चले हैं हमको। एक आरोपी जो है बाइक मालिक वो देवास का है, एक आरोपी जो है वो इंदौर का है और एक दाहोद का है, जिसमें 2 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी हो गई, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। गिरोह ने चाबी बनाने की आवाज लगाई। फरियादी ने दोनों को चाबी बनवाने के लिए बुलाया। चोरों ने बातों में उलझाकर तिजोरी में रखी सोने की अंगूठियां और डायमंड की अंगूठी पार कर ली। टोटल माल इसमें 17 अंगूठियां हमको पुलिस को बरामद हुई है, जो कि मशरूका करीब 10 लाख रुपए की। एक आरोपी गुजरात, दूसरा इंदौर और एक देवास का है। उन्होंने यही झांसा दिया था मकान मालिकों को कि हम आपके जो सेफ है उसका लॉक ठीक कर देंगे, कोई जो तिजोरी उसकी लॉक ठीक कर देंगे, यही बोल करके अंदर आए थे। और उसके बाद उन्होंने जो उनको भ्रमित करके इस तरह की घटना को अंजाम दिया। 2 शहर में चोरी की वारदात का तरीका वाकई हैरान करने वाला है। सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान और उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।